दोस्तों आज हम जानेंगे क्वेश्चन टैग के बारे में। क्वेश्चन टैग यूएस इंग्लिश या कोलोकियल इंग्लिश यानी बोलचाल की भाषा में उपयोग होने वाला एक टैग है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ टू मेन स्टेटमेंट एंड टैग। Here you can see that one component is statement and another component it is tag। चलिए आइए देखते हैं इसमें इन्वॉल्व होने वाले कुछ रूल्स हैं, उनको देख ले। पहला रूल है स्टेटमेंट की हेल्पिंग वर्ब जो होगी वही टैग की भी हेल्पिंग वर्ब होगी। हेल्पिंग वर्ब का मतलब आप जानते होंगे, जैसे इज़, एम, आर, हैज़, हैव, इस तरह के जो वर्ड हैं वही टैग के हेल्पिंग वर्ब बनेंगे। यहाँ एग्ज़ाम्पल में हम देख सकते हैं सी हैज़ डन द होमवर्क। तो इसका जो टैग है, इसका टैग यहाँ पे, टैग की हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे मेनली देखो हैज़ ही है। तो पहला रूल यही था कि जो स्टेटमेंट की हेल्पिंग वर्ब है वही टैग की हेल्पिंग वर्ब बनेगी। दूसरा रूल है अगर स्टेटमेंट अफर्मेटिव है तो उसका टैग नेगेटिव होगा एंड वाइस वर्सा। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव होगा। जैसे अगेन इस एग्जांपल में देखो सी हैज़ डन द होमवर्क। यहाँ पे ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे टैग जो है नेगेटिव सेंस में यूज़ हुआ है, हैज़ंट यूज़ हुआ है। फोर्थ रूल है अगर टैग नेगेटिव है तो उसका जो, जैसे हैज़ नॉट लिखना हो तो हैज़ नॉट ना लिखकर हम उसका शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, हैज़ंट। जैसे यहाँ जो एग्ज़ाम्पल है उसमें हमने हैज़ंट लिखा है ना कि हैज़ नॉट। फिफ्थ रूल है स्टेटमेंट की जो सब्जेक्ट है वही टैग का सब्जेक्ट बनेगा। जैसे इस एग्ज़ाम्पल में सी एक सब्जेक्ट है, वही टैग में भी इसका सब्जेक्ट बनेगा। सिक्स्थ रूल क्या कहता है कि स्टेटमेंट का हेल्पिंग वर्ब अगर नहीं है, अब हेल्पिंग वर्ब ही ना है तो क्या करें, तो उसका टैग में हेल्पिंग वर्ब कैसे बनाएं। पूरे टेंस में दो ही ऐसे प्रकार हैं, दो टेंस के ऐसे टाइप्स हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। पहला सिंपल प्रेजेंट अफर्मेटिव एंड सिंपल पास्ट अफर्मेटिव। दो ऐसे टेंस हैं जहाँ पे तुम्हें इसकी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखेगी। तो इस केस में हम टैग में तो हम करेंगे क्या कि स्टेटमेंट का टेंस पहचानेंगे, फिर उस टेंस के हम देखेंगे उस टेंस के नेगेटिव में हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, वही टैग का भी हेल्पिंग वर्ब बना देंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ही गोज़ टू स्कूल डेली। तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव टेंस है। तो इसका टैग क्या बनेगा, क्योंकि इस प्रेजेंट अफर्मेटिव का निगेटिव वाले में क्या होता है हेल्पिंग वर्ब, डू या डज नॉट। पर यहाँ पे क्या सेंस निकल रहा है, डज का। तो डजन, क्योंकि अब ये पॉजिटिव सेंस का स्टेटमेंट है तो हमें तो टैग में नेगेटिव यूज़ करना है, तो इसीलिए यहाँ पे डजंट हमने यूज़ किया, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म भी यूज़ करना है। और इस और इस सब्जेक्ट क्या होगा, जो स्टेटमेंट का सब्जेक्ट है। इसी तरह अगला एग्जांपल देखो, यू टोल्ड मी अ लाई। यहाँ पे टेंस पहचानो, यहाँ पे टेंस कौन सा दिख रहा है, पास्ट सिंपल अफर्मेटिव। तो हम देखेंगे इसका जो नेगेटिव होता है पास्ट अफर्मेटिव में, नेगेटिव में कौन सा हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, याद करो, डिड का यूज़ करते हैं। तो हम उसका नेगेटिव लिखते हैं कि टैग में, इसीलिए डिडंट यूज़ हुआ है, और सब्जेक्ट तो वही होगा जो स्टेटमेंट का सब्जेक्ट है। क्लियर। सातवां रूल क्या कहता है कि स्टेटमेंट में अगर सब्जेक्ट जो दिया है वो प्रोनाउन ना होकर कोई एक प्रॉपर नाउन हो, प्रॉपर नाउन इन द सेंस मतलब कोई नाम हो, कोई व्यक्ति विशेष हो, तब क्या करेंगे, टैग में हम क्या उस सब्जेक्ट को ही लिख देंगे, उस नाम को ही लिख देंगे, नहीं, उस सब्जेक्ट का रिलेटिव प्रोनाउन हम देखेंगे, रिलेटेड प्रोनाउन उसका क्या बनेगा।
जैसे इस एग्जांपल में देख लो, मोहन इज़ रीडिंग अ नोवेल। तो सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हमने देखा इज़ लगा दिया, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंस का स्टेटमेंट है, इसलिए हम इसका नेगेटिव सेंस टैग में यूज़ करेंगे इज़ंट, और शॉर्ट फॉर्म लिखना है इसीलिए इज़ंट लिखा। अब ही क्यों लिखा? क्योंकि क्योंकि यहाँ पे देखो मोहन है, मोहन एक किसी बंदे का नाम है ना, इसलिए हमने ही यूज़ किया है। अगर कोई स्त्रीलिंग है, मतलब अगर कोई जेंडर फीमेल टाइप की है तो वहाँ पे सी यूज़ करेंगे, जैसा कि नेक्स्ट एग्जांपल में देख सकते हो तुम। अब क्योंकि हमेशा हम देख रहे हैं कि टैग में हमेशा शॉर्ट फॉर्म यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे हमने 8वें रूल में हमने वही कर दिया कि सभी का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। यहाँ पे देख सकते हो, और इसे याद कर लेना, बेसिकली याद ही रहेगा। 2-3 में दिक्कत होगी, मैंने टिक मार रखा है, वो तो कम से कम अच्छे से याद रख लें। अब यहाँ पे इस एग्जांपल को देखो, ही विल हेल्प मी। अब इसका टैग क्या बनेगा बताओ सोच के। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हमने सबसे पहले देखा हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे विल है, तो विल का विल नॉट क्या बनेगा, वॉन्ट, और सब्जेक्ट क्या है ही। क्लियर। इसी तरह यहाँ पे सेल हेल्पिंग वर्ब है, तो क्या बनेगा, सेल नोट का शॉर्ट फॉर्म सेंट, और सब्जेक्ट वही रहेगा जो स्टेटमेंट का है, इसीलिए यहाँ पे टैग क्या यूज़ हुआ है, सेंट आई। इसी तरह अगला एग्जाम्पल, अगले एग्जाम्पल में है हेल्पिंग वर्ब एम, तो एम का नेगेटिव एम प्लस नॉट क्या बनता है, एम नॉट एंड। यहाँ पे एक दो चीज़ हो सकती है, यहाँ पे एम प्लस नॉट एंट भी होता है, पर ये ज़्यादातर यूएस इंग्लिश में यूज़ होता है। हमारी बुक में ज़्यादातर एम प्लस नॉट को आरेंट लिखेंगे, आरेंट, इसलिए यहाँ पे हमने आरेंट लिखा है, और सब्जेक्ट तो वही होगा जो ये स्टेटमेंट का सब्जेक्ट है। अब देखते हैं, कुछ बच्चे का डाउट होता है कि मतलब टैग होता क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, उसका मतलब नहीं समझ पाते हैं। तो मैं बता देता हूँ कि ये रियल में, क्योंकि ये एक बोलचाल वाली भाषा है। देखो यहाँ पे इस एग्जांपल में देखो, ही विल हेल्प मी, वॉन्ट ही, इसका मतलब निकालो क्या निकलेगा, ही विल हेल्प मी, वह मेरी मदद करेगा। फिर ये टैग क्या बताता है, करेगा ना, यही यही एकदम यही बात कहती है टैग। जैसे अगले एग्जांपल में आई शैल हेल्प यू, मतलब मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मैं करूँगा ना, अपने आप से ही पूछा, मैं करूँगा ना। तो अब जितने भी एग्जांपल्स देखना उसे पढ़ के देखना इस तरह, ठीक है। 9th रूल है ऐसे स्टेटमेंट में जिस जो लेटेस्ट से स्टार्ट होते हैं। अच्छा तुम बताओ, लेटेस्ट से स्टार्ट होने वाले जो स्टेटमेंट है वो सजेस्ट क्या करते हैं, एक तरफ से सजेशन ही तो बताते हैं, या किसी प्रपोजल के लिए, जैसे लेटेस्ट स्टडी इंग्लिश, तो इसका मतलब चलो हम चलते हैं इंग्लिश पढ़ने, है ना, तो एक तरफ से सजेशन है, प्रपोजल है, ठीक है। तो ऐसे स्टेटमेंट जो लेटेस्ट से स्टार्ट होते हैं, इनका टैग फिक्स होता है, क्या बनता है, सेल वी, यहाँ पे देख लो, ठीक है, सेल वी। 10वां रूल है, अगर स्टेटमेंट लेट के साथ अस ना होकर कोई अदर ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन यहाँ पे मिल जाए, जैसे लेट मी हेल्प यू, इस तरह के स्टेटमेंट जहाँ लेट के साथ अस ना दिखकर कोई अदर ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन दिखे, तो क्या करेंगे, तो उसका टैग वहाँ भी फिक्स होता है, वहाँ पे भी हम लिखेंगे विल यू। अगर लेट के साथ अस है तो शैल वी, अगर कोई अदर ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है तो क्या बनेगा, विल यू। नेक्स्ट रूल है, जैसे कि स्टेटमेंट में अगर समबडी, समवन, एवरीबडी, एवरीवन, नोबडी, नो वन, नन, एनीबडी, एनीवन, इस तरह के वर्ड मिल इससे स्टार्ट। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, इस तरह के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होती है या प्लुरल, जैसे हम मतलब समवन हैज़ लिखेंगे कि समवन हैव लिखते हैं,
समवन हैज़ लिखते हैं। वर्ब यानी हम सिंगुलर डालते थे, कोई अगर सिंपल सेंटेंस है तो वहाँ पे वर्ब हम सिंगुलर का यूज़ करते थे। बट टैग में इसका जस्ट अपोजिट हम यूज़ करेंगे। टैग में इसके सब्जेक्ट, टैग में दो तरह के होते हैं, वर्ब डालना है और सब्जेक्ट डालना होता है टैग में। तो वर्ब जो आएगा वो प्लुरल आएगा और सब्जेक्ट क्या आएगा, दे। तो दे के साथ अब तुम नहीं तो सोच लो वर्ब कौन सी आती है दे के साथ, वो भी प्लुरल, प्लुरल ही आती है, आर, या अगर प्रेजेंट टेंस में है तो आर, अगर पास्ट टेंस में है तो वर। तो जैसे कि इस एग्जाम्पल में देख सकते हो, एवरी वन वाज शाउटिंग इन द क्लास। अब एवरी वन से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो इसका टैग क्या बनेगा, फिक्स है, दे इसका सब्जेक्ट होता है। तो क्योंकि ये सेंटेंस जो है पास्ट टेंस में दिया है तो दे के साथ वर, और क्योंकि हमें ये पॉजिटिव सेंस का है तो हमें नेगेटिव सेंस का बनाना है, तो वर नॉट का शॉर्ट फॉर्म वरेंट। रूल नंबर 12 कहता है अगर स्टेटमेंट दो पार्ट का हो या दो से अधिक पार्ट हैं स्टेटमेंट में, तो जो टैग बनता है वो हमेशा मेन पार्ट, स्टेटमेंट के मेन पार्ट को देखेंगे और उसका जो उसी को स्टेटमेंट मानते हुए हम अपना टैग बनाएंगे। जैसे यहाँ पे आई थिंक सी इज़ राइट, तो यहाँ पे मेन पार्ट कौन सा है, मेन पार्ट कौन सा है, जैसे मैं सोचता हूँ वह सही है, तो मेन क्या है, मेन किस पे फोकस हमारा जा रहा है कि वह सही है, सी इज़ राइट। तो इसका टैग क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज़, तो इज़ प्लस नॉट इज़ंट, और क्योंकि स्टेटमेंट का जो सब्जेक्ट है वही टैग का भी सब्जेक्ट होता है तो इज़ंट सी। इसी तरह अगला एग्जांपल भी देख सकते हो तुम, यहाँ पे सी थिंक्स यू आर नॉट इंटेलिजेंट। अब क्योंकि यहाँ पे मेन पार्ट तो पहले पहचाना स्टेटमेंट का क्या है, यू आर नॉट इंटेलिजेंट, तो इसी को देखते हुए हमें टैग बनाएंगे। तो हमने देखा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे नेगेटिव सेंस का स्टेटमेंट है तो हमारा टैग जो है पॉजिटिव सेंस का बनेगा, क्योंकि आर यूज़ है तो वही हमने आर लिख दिया कि पॉजिटिव सेंस का बनाना है, इसीलिए नॉट नहीं लगाया तो आर बना। और स्टेटमेंट का जो सब्जेक्ट है वही टैग का भी सब्जेक्ट बनेगा, इसीलिए हमने यू लिखा है। 13वां रूल बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड हैं जैसे हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम, नॉट, नेवर, इस तरह के जब वर्ड हैं ये हमेशा नेगेटिव सेंस को दर्शाते हैं, इसलिए इनके साथ नॉट नहीं लिखा है लेकिन ये हमेशा नेगेटिव सेंस को दर्शाते हैं, इसलिए हमारा टैग जो है यहाँ पे अफर्मेटिव बनाया जाएगा। जैसे इस एग्जांपल में देख सकते हो, सी हार्डली गोज़ टू स्कूल, यहाँ पे कहीं नॉट नहीं लगा है लेकिन इस वर्ड की वजह से पूरा सेंटेंस नेगेटिव सेंस का जा रहा है, क्योंकि मुश्किल से ही स्कूल जाती है कभी, है ना, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्योंकि ये नेगेटिव सेंस को दिखा रहा है तो टैग जो है पॉजिटिव सेंस का बनेगा, इसलिए हमने डज का यूज़ किया। डज क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ठीक है, इसलिए हमने डज का यूज़ किया है और सब्जेक्ट तो वही रहेगा जो स्टेटमेंट का सब्जेक्ट है। इसी तरह अगला एग्जांपल भी देख लो, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, ठीक है। सबसे पहले टेंस पहचानो, ये टेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ठीक है। अब क्योंकि बार्किंग डॉग्स है यानी प्लुरल है तो इसलिए हमने दे का यूज़ किया इसके लिए, ठीक है, सब्जेक्ट जो है दे बनेगा, है ना। वो रूल याद करो जिसमें सब्जेक्ट जो है प्रोनाउन ना होकर कोई और प्रोनाउन हो, जैसे ऑब्जेक्ट प्रॉपर प्रोनाउन हो ना, प्रॉपर प्रोनाउन हो तो क्या करते थे, उसका रिलेटेड प्रोनाउन हम देखते थे। तो बार्किंग डॉग्स का रिलेटेड प्रोनाउन क्या बनेगा, दे। और डू क्यों लगा, क्योंकि ये सेंटेंस में सेल्डम यूज़ हुआ है, सेल्डम नेगेटिव सेंस को दर्शाता है, ठीक है, इसलिए। इसी तरह अगला सेंटेंस क्योंकि नेवर यूज़ हुआ है इसलिए ये नेगेटिव सेंस को दर्शा रहा है, इसलिए टैग में हम पॉजिटिव को दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या बनी है, हैव, वही हमने यूज़ किए है हैव, और
सब्जेक्ट तो वही रहेगा जो स्टेटमेंट का सब्जेक्ट है। इस रूल को भी ध्यान में रखते रहना कि जो स्टेटमेंट इस तरह के दिखते हैं, मोडाल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस तरह के अगर सब्जेक्ट दिख रहे हैं तो उसका टैग वो मोडाल ही रहेगा, सिर्फ हैव नहीं, बिना हैव के साथ उस मोडाल को उसका टैग बना देंगे उस स्टेटमेंट का। ठीक है, लास्ट में हम इस पर प्रैक्टिस भी कर लेंगे। अब आती है एक्सरसाइज क्वेश्चंस की बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे इस एग्जांपल को देखो, पहला एग्जांपल, शी कुड हैव ब्राउट अ न्यू कार, क्योंकि ये स्टेटमेंट अभी जो मैंने बताया अभी वाला रूल कि मोडाल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला ये फॉर्म बन रहा है ना, ठीक है। इसलिए इसका जो मैंने बताया था, इसमें जो है टेक का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वो मोडाल से उसका हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा। अब क्योंकि ये पॉजिटिव सेंस का स्टेटमेंट है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव सेंस का बनाया, तो वो मोडाल क्या है यहाँ पे, कुड, कुड प्लस नॉट कुडंट बनता है, और स्टेटमेंट का सब्जेक्ट सी है इसलिए टैग का भी सब्जेक्ट सी होगा। ठीक है, इसी तरह अगला एग्जाम्पल देखो, ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें बच्चे गलती कर जाते हैं। यहाँ पे बच्चे देखते हैं वी हैड अ नाइस वीकेंड, अब देखते हैं इस हैड को हेल्पिंग वर्ब समझ जाते हैं कि क्योंकि ये जो हैड है तो ये बना देते हैं हैडंट वी, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो हैड जो है मेन वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, और ये सेंटेंस जो है पास्ट सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, पहचानो इसे, क्योंकि यहाँ पे हैड जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म बन रही है, हैज़ हैड हैड। ठीक है, तो क्योंकि ये पास्ट अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसका जो, क्योंकि ये सबसे पहले तो ये सिंपल पास्ट टेंस है ना, तो इसके टैग क्या बनेगा, इसका टैग सिंपल पास्ट अफर्मेटिव का टैग वही होता है जो इसके नेगेटिव क्या बनाते हैं, सिंपल पास्ट के नेगेटिव में टैग क्या होता है, डिड, वही बनेगा। ठीक है, यहाँ पे इसीलिए डिड यूज़ हुआ है क्योंकि ये, अब क्योंकि पॉजिटिव सेंस वाला स्टेटमेंट है इसलिए टैग जो है नेगेटिव का बनेगा, डिडंट। ठीक है, और सब्जेक्ट तो वही होगा जो स्टेटमेंट का सब्जेक्ट है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल भी कुछ उसी तरह का है। यहाँ भी देखो, ही हैज़ अ कार। अब इसके स्टेटमेंट को देखो, सबसे पहले स्टेटमेंट किस तरह का है। अब कुछ बच्चे लगा देंगे क्योंकि बिना देखे सोचे कि हैज़ंट ही, ठीक है, जो कि गलत है। पहले इसके टेंस को तो पहचानो, इसका टेंस क्या है, ये सिंपल टेंस है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो उसी का जो हेल्पिंग वर्ब होगा वही यूज़ होगा यहाँ पे, क्या यूज़ होगा, डजंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव टेंस सेंस वाला स्टेटमेंट है तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा, डज प्लस नॉट, जो कि डजंट। ठीक है, और ही, क्योंकि स्टेटमेंट का सब्जेक्ट भी वही है। अगला एग्जाम्पल तुम खुद देख सकते हो, ये कर लोगे, डी एग्जाम्पल। अगला भी देख लोगे, एफ भी देख लोगे, हो जाएगा। लास्ट देख लो, लास्ट रूल भी देख लो, ये भी एक तरह का रूल है कि अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस जो कि नेगेटिव सेंस में हो, जैसे डोंट से स्टार्ट होते हैं, कहते नहीं है डोंट मेक अ नॉइज़, ठीक है, तो इसमें जो टैग होता है हमेशा फिक्स होता है, टैग यूज़ होता है विल यू। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, सी यू लेटर।